बहुत शुक्रिया आपका। आज मार्च की 2 तारीख है और साल 2024 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। हम एक ब्लेमलेस, बेऐब और अपराइट, राइचियस, कामल, खुदा से डरने वाले और बदी से दूर रहने वाले इंसान के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान चुके हैं, समझ रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने उस पे काफ़ी तफ़सील से 3 अबवाब का, 3 चैप्टर्स का खुलासा जो है, वो आपके सामने रखा था और उन सब बातों की रोशनी में हमने अहम और ज़रूरी बातें सीखी हैं और वो अहम और ज़रूरी बातें बहुत लाज़मी हैं कि हम उनको अच्छी तरह से जानें। दोस्तों ने अहद किया था कि हम जाकर अपने दोस्त के साथ रोएँगे और उसे, यानी अय्यूब को, तसल्ली देंगे। अच्छे, नेक, वफादार और मुखलस लोगों पर दुख, तकलीफ, मुसीबतें क्यों आती हैं? ये सवाल है जो हम सोच रहे हैं और उसका जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक के पास अपना अपना जवाब है। हर कल्चर का एक अपना जवाब है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनका क्या जवाब है, जो बेदीन हैं उनका क्या जवाब है, और हमारे मुख्तलिफ मज़हब जो रखते हैं उनका क्या जवाब है, वो सब हम जानते हैं। लेकिन असल बात जो है कि हम सीखना चाहते हैं कलाम क्या कहता है। मैं थोड़ा सा आज आपको याद दहानी के तौर पे मुशर्रफ बेटे के बारे में चंद बातें बताना चाहता हूँ, ताकि हम उन बातों की रोशनी में दुख, मुसीबत, तकलीफ, रास्तबाजी, इन सारी बातों की तरफ तवज्जो करें। कभी आपने सोचा कि मुशर्रफ बेटे की तमसील का नतीजा क्या था? हम हमेशा बाप की दोनों बेटों से मोहब्बत का जिक्र करना भूल जाते हैं। हम ये याद रखते हैं कि जो बड़ा बेटा था वो बड़ा वफादार था, बाप से बड़ी मोहब्बत करता था, बाप से बड़ी वफादारी करता था, और छोटा बेटा जो था वो बागी था, गुनाहगार था। और दूसरा बड़ा बेटा जो बड़ा वफादार था, मेहनती था, बाप पे हुक्मों पर चलता था और घर की जिम्मेदारियां संभालता था। लेकिन आखिर में हमने देखा कि बागी और गुनाहगार बेटा ही अपने बाप को खुश करता है। ये बात हम अक्सर भूल जाते कि बागी और गुनाहगार, नाफरमान, गुस्ताख, वही बेटा आखिर में अपने बाप को खुश करता है, प्लीज करता है। गुनाहगार अपने बाप के दिल को राजी करता है। जो रास्तबाज है, ये अब दूसरा पहलू हम देख रहे हैं। एक अयूब की रास्तबाजी का पहलू है और एक ये मुशर्रफ बेटे और उसके बड़े भाई का, और फिर बाप का जो यहाँ तमसील में जिक्र है, उसकी तरफ मैं इशारा करके तो फिर आपकी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह के एक फरमान की तरफ करूंगा, ताकि ये बात हमें आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन मैंने सोचा कि अगर इसकी तरफ हम नज़र दौड़ा लें, और आप चूंकि इस तमसील को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमने इसका जिक्र पहले बहुत तफसील के साथ किया है, लेकिन फिर से जो हैरान कुन बात आपको बतानी है वो यही है कि किस तरह से छोटा बेटा, गुस्ताख, बागी, नाफरमान, पैसे उड़ा देने वाला, अपने जायदाद का हिस्सा बर्बाद कर देने वाला, और फिर कस्बियों के साथ जिंदगी गुजारने वाला, सूरों के साथ फलियां खाने वाला, जब फैसला करता है कि मैंने तौबा करनी है, मैंने अपने रिश्ते को बहाल कराना है, तो फिर वो बाप की तरफ लौटने का इरादा करता है और वो एक तकरीर तैयार करता है। लगता है कि किसी आईने के सामने, आईना उसको कहाँ मिलेगा? मुझे लगता है कि शायद सूअर की आंख में ही देखकर उसको अपना चेहरा नजर आया होगा, तो उसकी आंखों में देखकर
उसने एक तकरीर तैयार की, और वो तकरीर भी आपको पता है कि मैं जाऊंगा, मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले, मैं बेटा नहीं रहा। ये कैसी खूबसूरत बात है कि हम जो गुनाहगार लोग हैं इस पहलू को याद नहीं रखते कि अगर आपसे गुनाह होता है, आपसे कोई गुस्ताखी होती है, तो आप खुदकुशी ना करें यहूदा अस्करियोती की तरह, बाप की तरफ रुजू करें, तकरीर तैयार करें और वापस जाएं घर। और जब आप माफी मांगेंगे तो आपको बहाल कर दिया जाएगा, आपको तौबा की नौबत नसीब होगी और आपका टूटा हुआ रिश्ता बहाल होगा। ये पहलू दूसरा है, लेकिन ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। खुदा ने उन लोगों से भी मोहब्बत रखी है जो खुदा को जिनको खुदा दोजख भेजना चाहता है, या जो अपने कामों की वजह से, अपने करतूतों की वजह से दोजख की राह, बल्कि दोजख के दरवाजे के ऊपर खड़े हुए थे, और उन्होंने दोजख में एंटर ही होना था सिर्फ। वहां से भी मुआफी मिलने के बाद और तौबा करने के बाद यही जवाब सुनने को उनको मिला कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। वो बिल्कुल दोजख के दरवाजे के ऊपर खड़ा। तो आप खुदा के फजल को इतना छोटा ना समझें, आप रास्तबाजी को और जो शरारत है, जो कमजोरी है, जो गुनाह है, उसको इतना बड़ा ना समझें। यही खुदावंद का फजल है। Excuse me। तो असल सवाल ये नहीं है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता, बल्कि असल सवाल तो ये है कि खुदा हमें अप्रूव करता है, मंजूर करता है कि नहीं करता। असल सवाल ये है कि आप रुजू करते हैं, वापस आते हैं, माफी मांगते हैं या नहीं मांगते। हठधर्मी पे जो लोग कायम रहते हैं वो हमेशा दोजख के दरवाजे से ही दोजख में दाखिल होते हैं, लेकिन जो अपनी गलती तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वो कभी उनको तकलीफ नहीं होती और वो दर उनके लिए हमेशा खुला होता है। वेदर वी आर ऑल प्लीजिंग टू हिम, ये क्वेश्चन खास क्वेश्चन है। अगर हम खुदा के मंजूर नजर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर नहीं कुछ होगा। और खुदा के मंजूर नजर होने के लिए नेक काम करना, रास्तबाज होना जरूरी नहीं है, गुनाहगार होना जरूरी है। ये भी ताज्जुब की बात है। सारी दुनिया तो कहती है कि नेक काम करने चाहिए, आप कह रहे हैं गुनाहगार होना चाहिए। मैंने तो यही सीखा है। खुदा की रास्तबाजी में दाखिल होने के लिए, खुदा के साथ अब्दी जलाल का हिस्सा बनने के लिए गुनाहगार होना लाजम है, फजल का हासिल करना लाजम है, खुदा पर ईमान लाना जरूर लाजम है, तौबा करना लाजम है, और फिर आप उसकी तरफ रागब कर सकते हैं। यही वो उम्मीद है जो अपनी जात में, मसीहत में यूनिक है, जो आपको कहीं मिलती नहीं है। जब हम खुदावत की तरफ, बाप की तरफ तौबा करके आते हैं तो बाप भाग कर सब कुछ भूल जाता है और अपने गले लगाता है। ये तस्वीर जो तमसील में खुदावन ने भागने की बताई एक बूढ़े बाप के लिए, कल्चरली इसको बड़ी अहमियत हासिल है। बाप कभी नहीं भागता, और वो भी इस उम्र में, जिस उम्र में तमसील में खुदावन ने इस बाप को दिखाया। हमें दोबारा बाप के रुतबे, बेटे के रुतबे पर बाप बहाल करता है। तो मैं ये आपको कहता हूं कि खुदा कोई पंजाबी, पठान, महाजर या सिख या और कोई जात पात नहीं है, या कोई इंसान नहीं है कि हमें तौबा करने का मौका ही ना दे। जो हर सूरत और हर वक्त कंडेम करते रहते हैं, सिर्फ अपने आप को रास्तबाज जानते हैं, दूसरों को रास्तबाज नहीं कहते, मौका दूसरा नहीं देते और मोहब्बत नहीं करते। बाप वो साबित करता है इस तमसील में कि हम उसको जाने कि गुनाहगार कैसा भी हो, किस तरह का भी हो, बेटा बेटा ही रहेगा। ये बात बड़े बेटे को समझ में कभी नहीं आएगी, वो गुस्से में रहेगा। हालांकि ये रास्तबाज बेटा है, ये बचा हुआ बेटा है, ये घर का
बाप की खिदमत करने वाला बेटा है, बाप के पांव दबाने वाला बेटा है, कारोबार में शरीक है, हर तरह से बाप का मंजूर नजर है। लेकिन उसने आखिर में अपना एटीट्यूड दिखाकर, अपनी रास्तबाजी का प्रचार करके अपने बाप से मुंह मोड़ लिया कि शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, इधर यहाँ कोई ऐसे जबा किया जा रहा है। मेरे लिए तो कभी एक चूजा जबा नहीं किया, और इसके लिए इतना बड़ा पला हुआ बैल आपने जबा कर दिया। ये क्या डांस हो रहा है मुल्क में, हमारे शहर में। पता नहीं क्या क्या इल्जाम कहे। तो खाक मेरे मुंह में। अब मैं कामल बातों की तरफ फिर आपकी तवज्जो कराना चाहता हूं, जो हम असल सवाल कर रही हैं कि एक कामल रास्तबाज खुदा के साथ इज्जत और एहतराम और इबादत के रिश्ते में कायम रहने वाला शख्स, जिस पर खुदा की बरकत दिखाई देती हूं, फिर उस पर इतना बड़ा अजाब कैसे आ गया? ये क्यों आया? अब मैं 3 सवाल आपके सामने रखता हूं, बड़े संजीदा हैं, बड़े हौसले के साथ और बहुत आहिस्तगी के साथ कहूंगा, आप इनके ऊपर तवज्जो कीजिएगा। और पहले ही कहता हूं कि खाक मेरे मुंह में कि क्या खुदा ऑलमाइटी कादिर मुतलक नहीं है? इज गॉड नॉट ऑलमाइटी? अयूब पर ऐसा तूफान क्यों आने दिया? लोग सवाल करते हैं। लगता है कि देयर इज डिमैनिक किस्म का एलिमेंट इज देयर, जो पावरफुल है। इंसान मासूम ही होता, मैन में बी इनोसेंट। हकीकत तो यह है कि कदीम इसराइल में, ये 3 सवाल जो आपके सामने रखे, अब उसका जवाब सुन लीजिएगा। जवाब मैं बनी इसराइल के हवाले से दे रहा हूं कि कदीम इसराइल में नाकाबिले तरदीद, इनडिस्प्यूटेबल जिसको हम कहते हैं, इनडिस्प्यूटेबल नाकाबिले तरदीद तौर पर ईमान मौजूद था। चाहे काम उनके कुछ भी थे, चाहे गर्दन कश थे, चाहे वो कुछ भी थे, लेकिन ईमान अपनी जगह पर उनका मौजूद था कि वो मानते थे कि खुदा कादर मुतलक है। गॉड इज ऑल माइटी। इसमें कहीं उनके दिमाग में शक नहीं था। जिंदगी के एतबार से बेशक वो खुदा के ऑल माइटी का इनकार ही करते रहे, लेकिन ईमान की हद तक वो लोहे की तरह मौजूद था, पत्थर पे सुहागे की तरह मौजूद था। गॉड इज ऑल माइटी। दूसरी बात, बनी इसराइल का ईमान यही था कदीम इसराइल में कि ना सिर्फ गॉड इज ऑल माइटी, गॉड इज परफेक्टली जस्ट गॉड। जस्ट गॉड इंसाफ पसंद है। जरा भी उसमें ऐसा एलिमेंट नहीं जैसे हम अपने मुल्कों में तजर्बा रखते हैं या जानते हैं। अब तीसरी बात जो हमें जहन में रखनी चाहिए, नो ह्यूमन इज होली इनोसेंट इन हिज साइट। खुदा की नजर में कोई इंसान, ना मैं ना आप, देयर इज नो बडी हु इज इनोसेंट। मैं फंस जाऊं तो मुझे सजा होनी चाहिए, आप फंस जाएं आप पर रहम होना चाहिए। ये कैसी दोगली बात है? मैं फंसूं तो इंसाफ के नारे लगाओ, इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इंसाफ होगा मैं फांसी लग जाऊंगा, मर जाऊंगा। आप फंस जाएं, आपसे गुनाह हो जाए, आप इंसान हैं, हम खाकी हैं, और हमें माफ कर देना चाहिए, एक मौका और देना चाहिए, फिर फजल को आवाजें देते हैं। ये दो बातें हैं जो तजाद का सबब बनती हैं। मैं खास तौर पर अपनी कौम के बारे में कहता हूं। तो हमें खुदा की नजर में मासूमियत का हक नहीं है, मां सवाए खुदावंद यीशु मसीह की। उस
रास्तबाजी को जिसको हम पहने हुए हैं। We only can approach the throne of God when we stand in the righteousness of our Lord. There is no other way if we can stand in the front of the King of Kings without sharing his holiness and applying that to ourselves. क्योंकि उसने मौत से हमें जिंदगी में दाखिल किया है, इसलिए हम वो नहीं रहे जो पहले थे, बल्कि नए मखलूक हो गए हैं। तो याद रखिए, ये तीनों मफरूजे असम्पशन जो है जिनका जिक्र किया गया है कि अयूब की किताब में थियोलॉजी और दीनियात जो पाई जाती है, अयूब उन तीन दोस्तों की बातचीत में जिनका जिक्र मिलता है, सिंपल लॉजिक मौजूद है, सिंपल लॉजिक। और यही नतीजा, यही कंक्लूजन इस किताब का मरकजी नुक्ता है। क्या नतीजा अक्स किया गया है, क्या नतीजा निकाला गया है इस सारी कहानी से? अब तक आप तारफी तकरीर याद कर चुके हैं, सुन चुके हैं, और अयूब की हैप्पीनेस पहले बाप की पहली 5 आयतों में मौजूद है। अयूब की आजमाइश, टेस्टिंग, पहले बाप की 6 और 2 आयतों में सारा इसका जिक्र है। 2 बाप की 13 आयत में है, 1 बाप की 6 आयत की 12 आयत में जिक्र है। और शैतान का पहला इल्जाम वो भी आपके सामने है। शैतान ने फर्स्ट एक्यूजेशन जो की थी वो पहले बाप की 6 आयत से 12 आयत में मौजूद है। चैप्टर 1 वर्स 6 to 12 अयूब नबी और अयूब का ईमान खानदान के इतने बड़े नुकसान के बावजूद जिसका जिक्र मौजूद है वो भी आपके सामने है। पहला बाब 13 आयत से लेकर 22 आयत तक, फर्स्ट चैप्टर 1 वर्स 13 और वर्स 22। और अयूब पर दूसरा इल्जाम जो है वो भी आपको दूसरे बाब की 1 से 6 आयतों में मिलेगा। और अयूब का ईमान इन सब जाती दुखों के बावजूद 2 बाब चैप्टर 7 to 10 में आपको मिल जाएगा। और 7वीं बात जो आपको सिर्फ मुख्तसर तौर पे बता रहा हूं कि 3 दोस्तों की आमद का जिक्र जो है वो 2 बाब की 11 और 13 आयत में मौजूद है। और 8वीं बाब जो है मुकालमा और तनाजा, काबिल गौर जो है, डायलॉग और डिस्प्यूट, वो भी हमारे सामने मौजूद है। और मैं इसी का जिक्र आपको याद करवाना चाहता हूं। क्या हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है? सोचिएगा, ये खजाना हमारे पास 4 बाप की 7 आयत है। हमारे पास ये खजाना कहाँ रखा हुआ है? मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अब ये मिट्टी का बर्तन में सोना, चांदी, हीरे, मोती, जिसको हम खजाना कहते हैं, ये मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। अजीब बात है। यानी जो बाहर है वो मिट्टी है, जो उसके अंदर है वो कीमती तरीन खजाना है। अब ये तमसील है, रमजी बात जिसको हम कहते हैं, ये वो है। खजाना क्या है, जब वो पता चल जाएगा तो फिर पता चलेगा कि ये खजाना रखा कहाँ है। खजाना अंजील है, कीमती खजाना अंजील है। और रखा किस में है? अपनी तरफ देखो, आप मिट्टी के हो, मेरी तरफ देखो, हम मिट्टी के हैं, और ये कीमती खजाना मिट्टी में रखा हुआ है। ये जमीन में दबा कर नहीं रखा गया। खजाना कलाम मुकद्दस है, खुदा का कलाम है, और रखा कहां गया है? मिट्टी के बर्तनों में। हकीकत यह है कि उन दिनों में जब ये बातें लिखी गई तो असल में खजाने को वाकई ही में मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था, क्योंकि मिट्टी का बर्तन अट्रैक्शन नहीं इतनी लेता, और वो ढूंढता, वो कोई आला किस्म का मर्तबान देखता है, उसमें कीमती खजाना रखा गया होगा। लेकिन पुराने वक्तों में लोग मिट्टी के खजानों में ये चीज रखते थे। अगर मैं आपको पड़ोले की बात याद करा दूं, कितनों को याद है पड़ोला?
किसी को याद है पंजाब में रहने वालों को पड़ोला? वो मिट्टी का होता था, और उसमें जहां खजा उस पड़ोले में माए अपना जेवर भी साइड पे रखती थी, आपको नहीं पता, क्योंकि किसी की तवज्जो उस पड़ोले की तरफ नहीं जाती थी। चोर कभी नहीं सोचता था यहां तो गंदम रखी जाती है और अनाज रखा जाता है, यहां पर वो क्या रखेंगे, सोना चांदी। तो वो सारा घर छान मारता था, लेकिन उसको कीमती खजाना नहीं मिलता था, क्योंकि वो मिट्टी के मर्तबान में रखा हुआ था। तो ये जरा आप सोचिएगा ये 4 बाप की 7 आयत को। और मिट्टी की अहमियत नहीं होती, असल में अहमियत होती है उस खजाने की जो उस मिट्टी के अंदर है। मिट्टी ने तो एक दिन मिट्टी के साथ मिलना है। मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी रोई मिट्टी हंसी। तो ये मिट्टी तो एक दिन मिट्टी के साथ मिल जाएगी, लेकिन खजाना ना खत्म होने वाला खजाना सीना बसीना चलता रहेगा, और ये दुनिया को, गुनाहगारों को घर वापस लाता रहेगा। तो इसलिए खजाना और मिट्टी की इस खूबसूरत तस्वीर को याद रखिए। पालूस रसूल की कमजोरी आपको दिखाना चाहता हूं, मिट्टी के मकाम को बताना चाहता हूं, खजाने की अहमियत उजागर करना चाहता हूं। 2 चैप्टर 4, 2 निकालिएगा। और ये बहुत ही अहम किस्म का मसला है कि हमेशा जो रास्तबाज लोग हैं वही दुख क्यों उठाते हैं, वही तकलीफ क्यों उठाते हैं। लगता है जो बुराई करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो मक्कारी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो तो मजे में रहते हैं, उनको तो कोई ऐसी तकलीफ दिखाई नहीं देती बज़ाहिर। ये और बात है कि वो अंदर से कितने दुखी हैं, वो आपको और मुझे शायद पता नहीं होता। तो अब आप 4 बाप को देखिएगा। 7वीं आयत में आपके सामने तिलावत करता हूं। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में है, हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। और हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? मुकद्दस पालूस रसूल। किस बुलावे से बुलाया गया, किस तरह से बुलाया गया, कौन था? इब्रानियों का इब्रानी, यहूदियों का यहूदी, और बहुत बड़ा आलम। हम मुसीबत तो उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते। हैरान तो होते हैं, मगर नाउम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं, मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं, लोग ठुड्डे तो मारते हैं, लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में मसीह खुदावन की मौत लिए फिरते। ये भारी हो गया जुमला। कब खुदावन की मौत लिए फिरते हैं? जब हम गुड फ्राइडे का सरमन सुनते हैं, जब होली कम्युनियन लेते हैं, उस वक्त हमारा चेहरा उदास होता है, हमारी रूह बेकरार होती है, और हमें बहुत तकलीफ होती है। कल रात मैं अपने एक दोस्त के साथ उसके चर्च गया, क्योंकि उसने बतौर खुसूसी मुझे दावत दी, और मुझे 14 मकाम से की इबादत में शिरकत करने का मौका मिला। एंग्लिकन चर्च है। मैं तो कैथलिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने इबादत में शिरकत की, क्योंकि मैं उन 14 मकामों से अपने स्कूल के ज़माने से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं सेंट पॉल स्कूल से मैट्रिक किया, और लीडिंग रोल अदा किया अपने ज़माने में कैथलिक चर्च में।
और फादर साहबान मुझसे बहुत खुश थे और इस वजह से बहुत इज्जत करते थे मुझे। कलाम की बहुत सारी बातें 7वीं 8वीं में भी आती थी, तो इस वजह से हमेशा प्रीफेक्ट रहा, छठी जमात से लेकर और मैट्रिक तक, फिर पता नहीं क्या क्या। तो अब मैं एक वाकया ये इस मकाम से याद कराना चाहता हूं कि जब मैंने उसमें शिरकत की तो मुझे भी उसमें तलावत करनी थी, लेकिन मैं वो तलावत कर नहीं सका क्योंकि मेरी आंखों से आंसू जारी थे। और हर एक मकाम पर, क्योंकि मैं उन मकामों से जाती तौर पर वाकिफ हूं, देखा है, तो वो जब मैंने सारे मकाम देखे हुए अपनी आंखों से, अपने दिल में महसूस किए और राइटिंग की सूरत में, तलावत की सूरत में जब उसको पढ़ा, तो मैं अपने आप में, अपने काबू में नहीं था। तो इस वजह से मैं आपको ये जुमला याद कराना चाहता हूं 10वीं आयत में कि हम हर वक्त अपने बदन में खुदावन यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी खुदावन यीशु की खातर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं। जीते हुए भी, जीते जागते हुए भी हमेशा खुदावन की खातर मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और जिंदगी तुम में असर करती है। और चूंकि हम में वही ईमान की रूह मौजूद है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया हूं, और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। हम भी ईमान लाए हैं और इसीलिए बोलते हैं। तो अब आपको ये मिट्टी वाली और मिट्टी के खजाने वाली बात, दुखों वाली, तकलीफों वाली, अब जरा आप मुझे सोचकर जवाब दीजिएगा कि पालूस रसूल पर इतने दुख कैसे आए, इतनी मुसीबतें कैसी हैं? क्या उसने कोई गुनाह किया था? क्या उससे कोई गुस्ताखी हुई थी? कैसे इतनी मुसीबतों का उसने जिक्र कर दिया? कैसे उसने इस बात का सारा अपना हाल जो है वो बयान कर दिया? अब मैं 2 कुरिन्थियन पहले बाब की 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि ये बात आज की हमारे सामने आज के लिए इस हवाले से ये जवाब आ जाए कि पौलुस पर, रसूल पर क्यों दुख आए, उन पर मुसीबतें क्यों आई और कैसी मुसीबतें आई, वो आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। तो 2 Corinthians chapter 1 verse 15, verse 5 to 15 या 14। क्या तुम उसमें सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो, जिनसे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहां तक कि तुमने कैसी नेमतें पाई? ये सारा हवाला मैं पढ़ूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। आप जरूर पहले इनकी तरफ इशारा जो है वो समझिएगा और फिर आप इसको जरूर अपने वक्त में पढ़िएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है और मैंने और बातें भी आपसे करनी है। मैं मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, मौत के खतरों में रहा, कई बार बारहा मौत के खतरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। यानी एक बार नहीं, 5 मर्तबा एक से कम 40। एक से 40 में से एक निकाल दे तो 39 बचते। तो 39 टाइम 5 को जब आप जरब करेंगे 195 कोड़े खाए हैं। आपने तो कभी एक कोड़ा नहीं खाया। कितनी मुसीबतों के बावजूद एक कोड़ा आपके बदन पर नहीं लगा। 3 बार बैंत लगे, एक बार संसार किया गया, फिर भी बच गया। पत्थर खाकर भी फिर भी बच गया। उन्होंने सोचा कि हमने संसार कर दिया, मार दिया, लेकिन मैं जिंदा रहा। 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा,
एक रात दिन समंदर में काटा। कश्ती जब समंदर में हचकोले खाती है ना, दिल ऊपर नीचे होता है। और जहाज जब हचकोले खाता है ना, तो आपको पता नहीं कि आपकी रूह पे क्या गुजरती है। तो पूरी रात पूरा दिन गुजारा। मैं बारहा सफर में रहा, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरे में रहा, अपनी कौम से खतरों में रहा। सारे खतरे अपनी कौम से ही ज्यादा होते हैं। वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसको कबूल नहीं किया। जो गैर था वो तो कहता है कि ये बेकसूर है, मैंने तहकीक कर ली है, अदालत लगा ली है, सारी तहकीक करके इन्वेस्टिगेशन करके इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये बेकसूर है, इसमें कोई कसूर नहीं, बस थोड़ा सा मार पीट के छोड़ देता हूं। ये गैर कौम का बंदा कहता है, जो उस वक्त सरदार है उस अदालत का, जज है उस अदालत का। लेकिन अपने वो आपको मसलूब करते हैं, क्रूसीफाई है, क्रूसीफाई, ये मजहबी सरदार कहते हैं। तो मैंने सफर में तकलीफ उठाई, गैर कौमों से तकलीफ उठाई, अपनी कौम से तकलीफ उठाई, शहर के खतरों में रहा और बियाबान के खतरों में रहा, समंदर के खतरों में रहा, झूठे भाइयों के खतरों में रहा, मेहनत और मशक्कत में रहा, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी में, नंगेपन की हालत में रहा हूं। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, ये पौलुस कहते हैं, और इन बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज आ जाती थी। इसी की कमजोरी में मैं कमजोर नहीं हुआ। 2 Corinthians 11:23-33 जो मैंने आपके सामने अपने लफ्जों में रख दिया है। 2 Corinthians chapter 11 verse 23-33। मैंने कितनी मुसीबतें मुकद्दस पालूस रसूल के हवाले से आपको गिन के बताई हैं। क्या इस खुदा के रसूल ने, इस जात ने, जिसका कंट्रीब्यूशन न्यू टेस्टामेंट कोई देख के पता चलता है कि खुदा ने उसका क्या मर्तबा बुलंद किया, जो यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया, रूह में के बदन में मुझे याद नहीं है, और वो चीजें देखी जिनका बयान करना या देखना आदमी के लिए रवा नहीं है। ये उसकी बात कर रहा हूं। और फिर कहते हैं इन बातों के अलावा जिनका भी मैंने जिक्र किया, और भी बहुत हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, जिन तकलीफों से मैं गुजरा। ये कीमती खजाना इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ था, और मिट्टी को ऐसी तकलीफ, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जब मुश्किलात आती हैं तो हमारा दिल छोटा महसूस करता है और हम अपनी हिम्मत हारना शुरू करने लगते हैं। और वी आर इट्स इजी टू लूज हार्ट एंड क्विट। दवा करो, ये सब बकवास है, ये सब कहने की बातें, कहते पादरी लोग कहते रहते हैं ऐसी बातें। मैं किन हालात से गुजर रहा हूं इनको क्या पता। ओ भाई, जो सबका हाल जानता है, चलो मुझे तो नहीं पता, आपको तो नहीं पता, लेकिन जिसके तुम हो वो भी गाफिल है, वो भी सोया हुआ है, उसका भी कोई मकसद है या नहीं, सोचिएगा। अपने रिश्तों में, रिलेशनशिप में इतना तनाव आ जाने की वजह से, या फिर दफ्तरी कामों में या अपने जाती कारोबार में नुकसान होने की सूरत में हम परेशान होना शुरू होते हैं। नौकरी छूट जाए हम परेशान होना छूटते हैं। पैसे की कमी आ जाए हमारा दिल बैठ जाता है। अब हम क्या करें? क्या मैं लोगों के सामने हाथ फैलाऊंगा?
सोचते हैं फिर सब कुछ छोड़ो। सब दिल बहलाने की बातें हैं। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, आराम करना अच्छा है, सोना अच्छा है, जो मन में आए वो करो। ये जो पादरी लोग कहते हैं इनको छोड़ो। हम किसी तरह के भी प्रोसिक्यूशन को बर्दाश्त नहीं करते। ये वो वक्त होता है जब आप अपने आप को पाकरू के हवाले करते हैं। कब? दुखों में, मुसीबत में, काम छूट जाने की सूरत में, बीमार होने की सूरत में, नुकसान की सूरत में। क्योंकि ये वो भेद है जो कम से कम मैं तो अपनी सलाहियत में आपको पूरे तौर पे बयान नहीं कर सकता, मतलब नहीं समझा सकता। मैं पौलुस का के दुखों का मतलब आपको कैसे समझाऊं? मैं अय्यूब के दुखों का मतलब आपको कैसे समझाऊं? मैंने खुदावंत के परसिक्यूशन का जिक्र किया था आपसे कुछ हफ्ते पहले कि शैतान ने किस तरह से खुदावंत को कत्ल करना चाहा, मुकद्दसा मरियम को कत्ल करना चाहा, जबकि अभी खुदावंत की पैदाइश नहीं हुई। क्योंकि वो तलाक अगर हो जाती, फरिश्ता ख्वाब में ना आता यूसुफ के और ना कहता कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, तलाक हो जाती, मुकद्दसा हलाक हो जाती, संसार कर दी जाती। क्योंकि वो हामला है और अभी मियाँ के साथ नहीं गई। ये छोटी बात नहीं है। ये तो जात पाक बजाते खुद कलमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है जो मुजस्सम हुआ है, जिसका जलाल हमने देखा, उसकी बात कर रहा हूं। तो जब उस जात का मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं आपको और क्या जवाब? फिर जब शैतान उसमें नाकाम हो गया, फिर क्या हुआ? दूसरी कोशिश की। जब मजूसी आए 2 साल के बाद, मजूसी रुखसत हो गए। बादशाह ने सारी तहकीक करके पूरा पता लगा लिया था कि ये अब बच्चा कितने साल का होगा। क्योंकि उसने पूछा होगा कितने चांद पहले तुमने ये इस सितारे को देखा, उन्होंने बताया होगा। पूछा कहाँ से आए हो, उन्होंने कहा हम इराक से आए हैं और ईरान से आए हैं। कितने चांद लग गए तुम्हें यहाँ आने में, सारा बताया होगा। क्योंकि वो गल्फ एयर से तो आए नहीं थे, पैदल आए थे। तो उसने अंदाजा कर लिया कि जब से इन्होंने इस सितारे को देखा है और जब से इन्होंने ये सफर किया है और यहां तक जो पहुंचे हैं, हो ना हो बच्चा इस वक्त 2 साल का है। ये बादशाह की तहकीक है। तो क्या उसने फिर 2-2 साल के बच्चे बादशाह ने ज़बा नहीं करवाए? वो इसमें भी नाकाम हो गया। क्योंकि फिर फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ को दोबारा ख्वाब में आकर कहा कि तू बच्चे को और उसकी मां को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो जा। वहां से मिस्र से यहां लाता है, अब यहां से पैदाइश के ऊपर ही, और वो मिस्र यहां इसराइल से मिस्र की तरफ भेजता है। क्या बात है! सोचते हैं सब कुछ छोड़ दें, आराम करें। हम किसी तरह के भी प्रोसिक्यूशन को बर्दाश्त नहीं करते। ये वो मौका होता है जब हम अपने आप को पाकरू के हवाले करें, लेकिन हम नहीं करते। अपनी अंदरूनी ताकत, इनर स्ट्रेंथ जो है, उस पे तवज्जो नहीं देते। द गॉड हैज गिवन यू एंड मी द इनर स्ट्रेंथ इन द टाइम ऑफ परसिक्यूशन। जब आप बेदिल होते हैं, जब छोटे पड़ते हैं, जब आपके ऊपर अजाब और मुसीबत आती है, दुख तकलीफ आती है और उम्मीद आपका साथ छोड़ती है, दैट इज द टाइम यू एंड आई मस्ट कम बैक टू द होली स्पिरिट एंड सीक द हेल्प दैट इज अवेलेबल टू अस। जिसे आपको यूहन्ना 3:16 याद होती है जुबानी, वैसे ही आपको इफिशियन चैप्टर 3 वर्स 16 याद करनी चाहिए। हवाला याद करना आसान है। जॉन 3:16 याद है ना? यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत बच्चों को भी जुबानी आती है। हम अपने बच्चों को ये आयत जुबानी सिखाते हैं। सिखाते तो हो, मतलब भी बताया करो।
अब इफिशियन 3:16 का क्या मतलब है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुताबिक, कि वो यानी खुदा अपने जलाल की दौलत के मुताबिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ। ये है वो आयत जो हमें तकवीत देती है दुखों में। इसको नोट करें, इसको बार बार तलावत करें और इसके मानों को जानने की कोशिश करें। स्लोली मैं दोबारा इसकी तलावत करता हूं। वो यानी खुदा अपने जलाल की दौलत के मुताबिक, उसके जलाल की दौलत और उसके जलाल की दौलत के मुताबिक दो बातें। तो जलाल के दौलत के मुताबिक मुझे और आपको ये अनायत कर दे, ये अता कर दे, ये दे दे कि तुम उसके रूह से, अपने रूह से नहीं। तुम्हारा रूह तो बुझ गया है, तुम्हारा रूह तो बोझ के नीचे दबा हुआ है, तुम्हारा रूह तो दूसरों के ऐप देखने पर है, तुम्हारा रूह तो अपने ऐप देखने पर है। हम तो अपने आप को खुदा के सामने पेश करते हैं, खुदा माफ कर देता है, हम अपने गुनाह आप माफ नहीं करते। यू डोंट फॉरगिव योरसेल्फ, गॉड हैज फॉरगिवन यू, बट यू डोंट फॉरगिव योरसेल्फ। ये ट्रेजेडी है। तो तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में, इनर जो इंसानियत है, उसमें जोरावर हो जाओ। ये है वो राज की आयत जो मैंने आपके सामने रखी है। और अफिजन 3:13 और 16 वो भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने बड़ी तफसील के साथ ये बातें आपके सामने रखी हैं। खुदावन मुझे और आपको इन दुखों की बातों को और दुखों के भेद को समझने की तौफीक अता फरमाए ताकि आप बेहतर तौर पर इन बातों को जान सके। आपने मेरी बातें तवज्जो से सुनी है, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज एक और भेद, आखिरी चंद बातों के तौर पर अब मैं चाहता हूं ताकि अगले हफ्ते कोई और मौजूद ले तो मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं इस आयत के साथ, इस हवाले के साथ। जॉन चैप्टर 9, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 और उसकी पहली 12 आयत। जॉन चैप्टर 9 पहली 12 आयत। कहानी आपके दिलों पर नक्श है, मुझे यकीन है। काश वक्त होता कि हम इसकी तिलावत करते, लेकिन फिर भी एक नजर दौड़ा लीजिएगा आप। खुदावन ने एक अंधा देखा है जो पैदाइशी अंधा है। रसूलों ने पूछा, क्या खुदावन किसने गुनाह किया है जो ये अंधा पैदा हुआ है? गुनाह किसने किया है जो ये अंधा पैदा हुआ है? हमारे कल्चर के बड़ा करीब है ये। किसी के यहाँ कोई बच्चा माजूर पैदा हो जाए, उसकी टांग ठीक ना हो, हाथ ठीक ना हो, और कोई जिस्मानी नक्स उसमें आ जाए, है वेख्या जे ना, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। गुनाहगार लोग ने ना, तौबा ते करते नहीं। ये मैंने अपने कानों से सुने हुए जुमले हैं। वेख्या जे इन्हां दा घर ही उजड़ गया जे, तलाक हो गई सू हुण, जिवें घरेगा उवें भरेगा। ये मासियां बड़ी बड़ी बातें करने वाली मासियां होती हैं। वेख लो अन्ना मुंडा पैदा होया जे हुण, लोकां नूं किन्ना वख पाया सी इस बंदे ने। हुण आई सू ना अगे, जिवें करोगे उवें भरोगे, जो बीजोगे वही कटोगे। ये जुमले आपने सुने हुए। मेरी रूह कांपती है ये बातें सुनकर, जानकर। तो रसूल कहते हैं कि पूछा कि रब्बी की गुनाह किसने किया है?
जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके मां बाप ने? सोचिएगा, जब ये अभी पैदा नहीं हुआ तो ये मां के पेट में इसने क्या गुनाह कर लिया होगा? चलो मां बाप ने तो शायद कर लिया हो, वो तो यहां पैदा हो चुके हैं, बड़ी उम्र के हैं, पता नहीं कितने गुनाह किए हों। लेकिन रसूल कहते हैं कि क्या इस बच्चे ने गुनाह किया या इसके मां बाप ने किया, जिसके नतीजे में ये अंधा पैदा हुआ? दुख और तकलीफों और मुसीबतों की बात का जवाब है ये। तो बच्चा जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसने पैदा होने से पहले क्या गुनाह किया कि वो अंधा पैदा हो? खुदावन ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया ना उसके मां बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना लाजम है, जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा चलो, जिसका तर्जमा है कि हौस में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। अब ये इतनी सादा कहानी है, इतनी सादा हकीकत, ये तमसील नहीं है, ये सच्चा वाकया है जिसको नोट किया गया है। ये डिस्कशन बहुत दिलचस्प है। मैं चाहता हूं कि थोड़े वक्त में आप इसके ऊपर गुफ्तगू करें। आपके दिल में इस सारी बहस से जो रसूलों के दरमियान, खुदावंद के दरमियान हुई है, आप क्या नतीजा निकालते हैं? तो जो भी आपके दिल में खुदावंद ख्याल डालता है, आप उसको शेयर कीजिए। ये याद रखिए कि ये मुश्किल तरीन सवाल था जो रसूलों ने किया। ये कल्चरल सवाल है जो हमारे कल्चर का 2000 साल के बाद भी हिस्सा है। आज भी हम ऐसा ही सोचते हैं, तो उस वक्त भी ऐसा ही लोग सोचते थे। तो आप बताइए। थैंक यू पास्टर, बहुत शुक्रिया। और अब आप अपने व्यूज दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाम, स्पेशली जो अयूब की रास्तबाजी और मुशर्रफ बेटे की रास्तबाजी का बयान जो अंकल जी ने किया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो कभी इस तरह से नहीं सोचा कि मुशर्रफ बेटा भी रास्तबाज था। बस यही वाला एक कॉन्सेप्ट हमारे जहन में, और हमारी उस जब से होश संभाला कभी पढ़ा तो यही समझा कि वही खराब था। लेकिन ये पहली दफा आज मुशर्रफ बेटे की रास्तबाजी का जो कॉन्सेप्ट बताया गया बड़ा ही खूबसूरत था। और स्पेशली मिट्टी का खजाना, सॉरी, खुदावंद का खजाना जो मिट्टी के बर्तन में है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। और मुसीबत और दुख का भेद जिस तरह डिफरेंट आयात के साथ और हवाला जात के साथ बयान किया गया, सारे वीक के लिए ऑब्वियसली ये हवाला जात में हमारे लिए है कि उनमें पढ़े और उन पे गौर करें। और जिस तरह से जन्म के अंधे पर खत्म किया गया, बहुत ही खूबसूरत। बट ये सारे हवाला जात ने इस पूरे वीक के लिए बहुत ही अच्छा है कि इनके ऊपर हम पढ़ें और इनके ऊपर गौर करें। थैंक यू सो मच अंकल जी, गॉड ब्लेस यू। हाँ बेटा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो अभी हवाला हमने लूका की, यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब से जी जी पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन चूंकि आप इससे वाकिफ हैं, सारे सच्चा जी। वाक्य है, लंबा तफसीली वाक्य है ये, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इस सवाल के और इस जवाब के हवाले से क्या बातें कहना चाहते हैं, वो पूछ रहा हूं। जो आज गुफ्तगू की है उसके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन ओ इस हवाले के बारे में कह रहा हूं
کہ آپ کے ذہن میں کیا آیا ہے؟ سوری انکل جی، میں نے I didn't get it کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شہناز مسئلہ جو ہے نہیں، وہ بھی وہ ٹھیک ہے، دوسرا کوشچن کر رہی تھی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ سوچتا ہوں جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، میں نے اس سے یہی سیکھا ہے کہ وہ اس میں خدا کی کوئی رضا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایونچولی جب اس کا اختتام ہوتا ہے then we really understand. اب میری بیوی پچھلے 49 ایئرز سے بیمار ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے اس حوالے سے باتیں کی، معاشرے کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا، مجھے نہیں پتا، کہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا ہے جو یہ گناہ آ گیا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ سوریا کی سکنس سے ہم نے خدا کا جو جلال دیکھا ہے اور اس کے جو قربت میں آئے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے رحم کرم کی وجہ سے she is able still to continue with life. اور خدا نے، میں اس کی سکنس سے میں خدا کے بہت نزدیک آیا، میں نے دیکھا اس میں، کیونکہ اب تو وہ تھوڑی مینٹلی پرابلمیٹک ہے، لیکن یہ ہے کہ she has always been a very good woman اور خدا میں رہی ہیں. یہ دکھ تکلیف جو ہے آپ یقین جانیں کہ ہاں انگلیاں ان کی ایسی ہو گئی ہیں، ہاتھوں کی بھی ایسی ہیں انگلیاں، she cannot even grasp things. جو نیچے ٹوز ہیں وہ بھی ٹیڑھی میڑھی ہوئی، لیفٹ اینکل جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، جب تک بریس نہ باندھے she cannot stand up. لیکن in spite of all that she has been daring. میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ دکھ تکلیفیں آتی ہیں لیکن they transform your life. اور اگر ہم اس کو ایسے سمجھتے کہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں کوئی کرس ہے اور یہ ہے، تو میرے خیال میں ہم کبھی بھی خدا کی اس محبت کو نہ سمجھ سکتے کہ کچھ چیزیں ہمیں مطلب وہ اپنے جلال کے لیے دکھاتے ہیں. and we have to. تھینک یو پاسٹر جی. ویری گڈ. اور کوئی اندھے کے حوالے سے آپ نے غور کیا اور پھر اس کی روشنی میں جو جیمز بھائی نے اپنے خاندان کی پرسنل وٹنس آپ کے سامنے شیئر کی، وہ آپ نے دیکھا؟ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس مصیبتوں سے میں گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں، تو آپ وہ بھی کچھ جانتے ہیں، بہت ساری باتیں نہیں جانتے. اسی طرح سے آپ اپنی زندگی کا معاملہ دیکھیے گا کہ آپ کیا تھے خداوند کے بغیر، اور خداوند میں رہ کر کیا ہیں. دیٹ از دا وٹنس. اور یہ خداوند کا فضل ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس نے مٹی میں جو خزانہ رکھا ہے وہ گواہی دے. تو یہ موقع ہے کہ آپ ان باتوں کی روشنی میں سوچیے گا. جی انکل. پریز دا لارڈ ایوری ون. سو جس طرح انکل نے ایکسپلین کیا، لائک بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہماری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے. تو میں ایک انکل جی آپ کی اجازت سے ایک صرف ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں جس میں سارا جواب ہے، اور وہ ہے کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 5ویں 6 آیت اور 7ویں آیت. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو. ایکچوئل میں یہ کی ورڈز مجھے لگتا ہے اس کا آنسر ہے، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے. تم جو دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خداوند فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ آمین. سو دس از دا آنسر کہ خداوند جس سے محبت رکھتا ہے اسے وہ کوڑے بھی لگاتا ہے. تھینک یو.
वेरी नाइस। और कोई? Praise the Lord everyone. अंकल मैं of course इसकी समरी ऑलमोस्ट यही है जो अंकल और यूसुफ ने शेयर की, बट मैं इसके अंदर से जो कीवर्ड खुद के लिए महसूस कर रही हूँ, अगर अपने गिरेबान में झांकूं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि हमें दिन ही दिन में उसके काम करने जो है वो करने हैं, और वो रात आती है जब हम उसके नाम को जलाल नहीं दे सकते। आई कंसीडर दैट दिन ही दिन हमारी जिंदगी है और हमने अपने जीते जी खुदावंद के नाम को जलाल देना है, और रात जो है वो मौत है और कब्र है, और फिर कब्र में जाके कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। सो वन थिंग इज दिस, और सेकंड थिंग अंकल, मैं सेकेंड ईयर नर्सिंग के सेकेंड ईयर में आई वाज 18 इयर्स जब से मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, और वहाँ पे हर किताब में जो है वो उसके इंट्रोडक्शन में पाकिस्तान में ऐसे ही लिखा होता था कि यहाँ पे लोग मेंटल हेल्थ को मोस्टली कर्ज समझ के डिले करते हैं और उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते। तो आज भी लोग पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को रिकग्नाइज नहीं करते एंड 100% फिट्स को कर्ज समझते हैं। सो जो है वो तो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए है। और जैसे हम इससे पहले आपने यहीं पे खुदावंद ने अंधे की आंखों पे मट्टी लगाई, एंड ही मेंशन स्पेसिफिकली शलूक के तालाब में जाके अपनी आंखें धो। he could have washed any with any water। खुदावंद यीशु मसीह कह ही देते तो हो जाता। सो देयर इज अ लाइक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, लाइक मिट्टी लगाई एंड देन स्पेसिफिक वाटर टू वॉश। सो यहाँ से हमारी आंखें नहीं खुलती कि ट्रीटमेंट एंड एक्सेप्टेंस एंड प्रोसीजर एंड टू टेक स्टेप्स टू गेट रिड ऑफ इट इज इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। अब देखिए, आपके लिए मौका है, आप अपनी डिस्कशन में ज़रूर हिस्सा लें और बताएं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। कोई आयत आपके दिमाग में आती है, मैं आपके सामने फिर सवाल जो कंसर्न है जिसको हमने एड्रेस करना है वो रिपीट करना चाहता हूं ताकि आपको बात करने में आसानी हो जाए। पहली बात जो हमें सोचने की है कि क्या ये खुदा पर इल्ज़ाम नहीं है कि जो कुछ इस वक्त दुनिया में सफरिंग है, दुख, तकलीफ, मुसीबत, जुल्म, कत्ल, ये सब खुदा करा रहा है? इज दिस नॉट द ब्लेम ऑन गॉड? नंबर 2, या फिर खुदा इतना पावरफुल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं? He cannot protect us, he cannot save us, he allow these things to happen to us. तीसरा, या फिर खुदा अपनी लापरवाही दिखा रहा है, he doesn't care what is happening to us, he doesn't listen to our prayer when we are praying, हम से मोहब्बत ही नहीं करता। कहते हैं कि गॉड सो लव द वर्ल्ड, लेकिन खुदा की मोहब्बत क्या है? तुम कहते हो खुदा मेहरबान है, खुदा ने तुम्हारे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया है, ये तुम कैसे क्रिश्चियन हो? और अब पता नहीं और क्या क्या बातें करते हैं लोग, क्या क्या कहते हैं। हम पर इन तमाम बातों के इल्जाम खुदा पर डालते हैं। What is the true answer that God has given you in the light of all what we have discussed? कोई तसल्ली मिलती है या आप भी खुदा के ऊपर इल्जाम लगाने पर बेहतरी समझते हैं? I think that to obey is the main message in the Bible. It's not खास इस जगह पे जाके धो या ये करो, but obedience, and obedience only comes when every discipline ourselves to sit in the presence of the खुदा जो है वो हमें अपनी कुदरत और अपनी मोहब्बत के बावजूद हमें बड़े वसी पैमाने पर, यानी इंसानों को बेपहा बहुत ज्यादा आजादी अता कर देता है। Has he given you आजादी टू चीट? धोखा देने की आजादी, दगा देने की आजादी, मकारी करने की आजादी?
छोड़ देने की आज़ादी, बदनाम करने की आज़ादी। हमेशा बहानों की तलाश में जिंदगी गुजारते हैं हम, कि ये हो गया था, वो हो गया था, बहानों पे बहाने। जो आपके साथ मुखलस होंगे, सच्चा प्यार करते होंगे, वही 10 जूते खाकर भी आपका साथ नहीं छोड़ते। जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो आपके 10 जूते खाकर भी आपको नहीं छोड़ते। छोड़ेगा कौन? फैसला खुदा ने करना है, बंदे ने करना है। ताल्लुकात कौन तोड़ता है? आपके दिलों में, दिमागों में सर्द महरी रिश्तों में कमजोरी कब आती है? ये खुदा कर रहा है या आप कर रहे हैं? फैसला किसने करना है? आजकल लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा होते हैं। हर हाल में साथ निभाने वाले को ही वफादार कहा जाता है। गुस्से में आकर जख्मी करना, कत्ल कर देना या कत्ल करवाना, या ये खुदा करवाता है या हम खुद कर रहे हैं? लड़ाइयाँ झगड़े, एक दूसरे का सिर फाड़ना, एक दूसरे की चुगलियां करना, एक दूसरे को बदनाम करना, ये हम कर रहे हैं या खुदा का पाक रूह हमसे करा रहा है? आज अगर हमारी कलीसिया कमजोर है, कौम पीछे है और तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है, और माँ बाप बचपन से ही बच्चों से काम करवा रहे हैं, आप ही भी दुख की जिंदगी गुजारते हैं, बच्चों से भी दुख की जिंदगी का आगाज करवाते हैं, तो ये माँ बाप कर रहे हैं या खुदा करवा रहा है? खुदा ने ऐसी दुनिया ही क्यों बनाई? खुदा चाहता तो हमें ऐसी दुनिया बना के देता जहां लोग हर रोज अच्छा खाते, अच्छा पीते, और हर महीने आराम से, बगैर सैलरी के, रिवॉर्ड के साथ, मजे के साथ जिंदगी गुजारते, जहां हिसाब किताब फौरन ना होता। इधर गुनाह किया, इधर ही मर जाते। जैसे पूछा कि ये मकान जायदाद कितने की बेची, तो उसने झूठ बोला तो वही मर गया। अमाल की किताब में हम पढ़ते। क्या आपको ऐसा निजाम पसंद है कि जहां आपने गुनाह किया वहीं आपकी मौत हो जाती? इधर आपने झूठ बोला, उधर आपको सजा। यहां आपने कत्ल किया, वहां आपका कत्ल हो गया। तौबा का मौका ही ना मिलता, माफी ना मिलती। रोज कितने जनाजे उठाए जाते, लोग जनाजे उठा के तंग आ जाते ऐसी दुनिया में रहकर। अगर हवाई जहाज का हादसा किसी भी वजह से हो जाता, तो फिर अच्छे लोग बच जाते, तो बुरे लोग जल जाते। क्या होता ऐसा नतीजा कि अच्छे बच जाते, बुरे मर जाते? फिर ऐसे में आपको इफिसियन 4 वर्स 32 का मुताला करना चाहिए। इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 32। एक दूसरे पर मेहरबान रहो, नरम दिल रहो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। हम इस दुनिया में रहते, बच्चा अपने बिस्तर से खुद नीचे गिर जाए, जख्मी हो जाए, इल्जाम खुदा पे डाल दो, रब दी मर्जी। पहाड़ चढ़ते हुए अगर किसी का पांव फिसल जाए और वो नीचे गिर जाए, तो ये खुदा पर इल्जाम डाल दो, खुदा ने मरवा दिया। पहाड़ पे चढ़ रहा था, बंदा नीचे गिर गया और मर गया। खुद बंदे ने छलांग लगाई, यसु मसीह दी जय, 10वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। नतीजा खुदा के सर पे डाल दो। मैंने तो नारा मारा था, मैंने तो तेरा नाम लिया था, तो क्या खुदा ने तुझे कहा कि तू जंप लगा और मैं तुझे बचाऊंगा? अगर कोई गोली चला दे, तो खुदा इवल बंदे को तो गोली लगने दे, और जो नेक है उसको बचा ले। ड्रामा तो लिखा जा सकता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कुछ कानून अटल हैं, वो टाले नहीं जा सकते। आप किसी भी दीन का नाम लगा के 10वीं 15वीं मंजिल से छलांग लगाएं,
आप खुदा का कानून तोड़ रहे हैं। जो खुदा का कानून तोड़ेगा वो खुद टूट जाएगा। खुदा का को आजमाइश में ना डाले। तो अगर खुदा का बेटा अपने आप को नीचे गिरा दे, वो तेरे फरिश्ते जो हैं उनको हुक्म देगा, वो तुझे उठा ले। ये सारी बातें हम जानते हैं। तो इनकी रोशनी में आज मैंने कोशिश की, बहुत सारी बातें कही जा सकती थी और बहुत कुछ सुनाया जा सकता था, लेकिन आपको काफी होमवर्क मिल गया है इसमें। अयूब की किताब, यूहन्ना की अंजील, 2 कुरिन्थियन, लोग आरों से चीरे गए, नबी आरों से चीरे गए, घोड़ों पे दौड़ाए गए, एक टांग यहां से बांधी, दूसरी टांग दूसरे घोड़े से बांधी लंबे रस्से के साथ, एक घोड़ा इस सिमत में दौड़ा दिया, एक घोड़ा इस सिमत में दौड़ा दिया, और बीच में से चीरे गए। तलवारों से सर कलम कर दिए गए, नेजों से हलाक कर दिए गए, आग में जला दिए गए। क्या वो खुदा के बंदे नहीं थे? आपको पता है ऑन एवरेज 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोग हर साल, मसीही लोगों की बात कर, शहीद किए जाते। आपको तो पता ही नहीं। हमें तो अपनी मुसीबतों से फुर्सत नहीं है, उनको क्या कैसे ही पता करेंगे। हमारे अपने मुल्क में क्या हुआ, क्या होता आया है, बाकी मुल्कों की तो बात ही छोड़ दे, उनका तो खैर हमें पता ही नहीं है। व्हाट इज गोइंग ऑन? काशवा की किताब पढ़े, क्या कहते हैं? खुदावंद कब तक ये शहीद होते रहेंगे? नंबर है, जब तक वो नंबर पूरा नहीं होगा होते रहेंगे। मुझे क्या पता इसकी हिकमत क्या है, लेकिन नंबर है, वो नंबर पूरा होगा। आपका मौका कब आएगा? मेरा मौका कब आएगा? हम तो अभी से थोड़ी थोड़ी बातों में चीख रहे हैं, तो जब बड़ी बातें आएंगी तो कैसे साबर होंगे, कैसे सबक का कादो होंगे। मेरी नजर में आज का ये सबसे अहम मौजू है जिसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी है। खुदावंद मुझे और आपको ऐसी बातों की फिक्र अता फरमाए, ऐसी बातों की हिकमत अता फरमाए, और हम उन कैदियों के साथ खड़े हों जो खुदावंद के जलाल के लिए कैद में हैं, ये समझते हुए कि दे हैव बॉडी जस्ट लाइक वी हैव बॉडी। डू यू केयर? एक अफसोस का इजहार कर देते हैं हम फेसबुक के ऊपर, काफी नहीं है? दुआ का सिंबल बना दिया, बहुत है। दुआ तो कभी करते नहीं। किसी के साथ रोए, रोने के वालों के साथ रो, हंसने वालों के साथ। आज का ही यही मौजू है। बहुत शुक्रिया, आपने बात को तवज्जो से सुनी। आई होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज। इट वाज लेस टीचिंग एंड मोर फूड फॉर द थॉट। थैंक यू।